हाय गाइज, आज हम केमिस्ट्री की कहानी खत्म करेंगे। मतलब केमिस्ट्री के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जो एग्जाम में अभी भी 4 डेज जा सकते हैं, और वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अभी भी इजी है और आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब बेसिकली मेरे पेपर में कौन से क्वेश्चन थे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को बस एंड तक देखते रहना। और इससे पहले हमने फिजिक्स और इंग्लिश के ऊपर डिस्कस किए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि चैनल पे अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके बाद इस वीडियो के बाद आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देखो यार, आपको इजी टॉपिक बताऊंगा जो कि आप अगर अभी भी आप अपने आप को रगड़ते हो तो आपको एग्जाम में बिल्कुल स्वाद आ जाएगा यार। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से जो कि होने वाला है पॉलीमर। इसमें भाई पूरा रीडिंग का चैप्टर है, मतलब थ्योरी का चैप्टर है। इसमें से सिर्फ आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा किसका मोनोमर है। मतलब आपको बताना होता है ब्यूना एस का मोनोमर क्या है, ब्यूना एन का मोनोमर क्या है, नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, कौन किसका होमोपॉलीमर है, मतलब किस टाइप का पॉलीमर है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर हो जाते हैं। बेसिकली पूरा थ्योरी का चैप्टर है। आपसे इसमें सिर्फ मोनोमर पूछे जाते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत नाम अतरंगी है। अगर आप इनको रट भी लेते हो ना तो भाई आपका इस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है। इसमें बेसिकली आपसे मेडिसिन पूछी जाती है। हाँ, एक टाइप का क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आर्टिफिशियल स्वेटनर। आपसे इसमें आर्टिफिशियल स्वेटनर भी पूछे जाते हैं, और आपसे सोप एंड डिटर्जेंट, ये जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें से आपको वही पूछा जाएगा। तो इजी चैप्टर है, थ्योरी वाला चैप्टर है, और कुल मिला के रटने वाला चैप्टर है। तो देखा जाए तो अभी भी ये तो हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। इसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफेक्ट। डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और हमारा एक पॉपुलर क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट आपको दोनों डिफेक्ट दिखाता है, मतलब शॉर्टकी और फ्रैंकल, कौन सा एलिमेंट दोनों डिफेक्ट शो करता है। आपको इस टाइप से क्वेश्चन हो जाते हैं। एक आपका पैकिंग एफिशिएंसी हो जाता है, मतलब फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, इससे आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछ सकते हैं। और इसमें आपका क्रिस्टल सिस्टम, सेमीकंडक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये भी थ्योरी वाला चैप्टर हो जाता है, और इजी चैप्टर है। अगर आप एक बार रीडिंग कर लेते हो और आपने थोड़ी बहुत रीडिंग की है तो भी आपका ये चैप्टर कवर हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। इसमें से आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ कोलाइड क्या हो जाते हैं, आपके फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन हो जाता है, कोलाइडल सिस्टम हो जाता है, आपके इफेक्ट हो जाते हैं टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिन मूवमेंट। इस टाइप से आपसे इसमें थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ जिसमें से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है। जो एक हमारी टेबल है जिसमें टाइप्स ऑफ कोलाइड बताया जाता है कि मतलब सॉलिड सॉलिड मिला के सॉलिड सोल बनता है। तो उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉग, डस्ट, बटर, बटर मिल्क, ये किस टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं। मतलब सॉलिड सोल के होंगे, एरोसोल के होंगे, एक्वा सोल के होंगे। जिसके भी सोल के टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब उनके एग्जाम्पल से या किससे क्या बनता है उसी टाइप से आपसे डायरेक्टली इनकी टेबल से क्वेश्चन बनता है। और इसी में हमारी एक और चीज आती है, हमारी एक्वासोल, हाइड्रोसोल, लायोफिलिक सोल्स, लायोफोबिक सोल्स। इस टाइप के जो भी हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, इनके जो भी एग्जाम्पल है ना वो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी इसके एग्जाम्पल है, सोल्स हैं, प्लीज उनको तो ध्यान रखना। जो इसकी टेबल हो जाती है ना उसकी जितने भी एग्जाम्पल है प्लीज उनको रट लेना, अच्छे से रट लेना। देखो, जो चीज मैं आपको रटने को बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको रटने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ। मतलब आपको चीज़ों को समझनी है और फिर बेसिकली उसको अच्छे से याद करना है, रटना है। बेसिकली आपको उसको बहुत अच्छे से याद करना है कि आपको एग्जाम के दिन वो चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो, और डायरेक्टली अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप उसको सिंपली से सॉल्व करो। और मतलब तुम मेरे को ही बोल रहे हो कि भैया तुम तो रटने के लिए बोल रहे हो, तो बात ऐसी नहीं है। बस चीज़ों को हमें समझना है, रटना है, जो करना है, बस हमें चीज़ों को सही करना है। अब नेक्स्ट एक और चैप्टर बताता हूँ आपको, बायोमोलिक्यूल्स। भाई ये भी इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, थ्योरी वाला चैप्टर है। इसमें आपको प्रोटीन, विटामिन, डाइसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, डीएनए हो गया, इन सब के बारे में बस पढ़ना होता है। अगर आप इनको अच्छे से रीडिंग कर लेते हो तो भाई आपको डायरेक्टली एक दो सवाल देखने को मिलते हैं, उनको भी आप सही सॉल्व करके आओगे। देखो यार, ये जो बुक के लास्ट के 3 चैप्टर है पर्सनली मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डायरेक्टली आपको जो भी सिस्टम है सब याद करना है, चीज़ों को समझना है और याद करते जाना है। मतलब कोई भी ज़्यादा माथा पच्ची वाली चीज़ नहीं है, जो भी चीज़ है हमें बस याद करते जाना है। अब देखो, जो मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन था इसी चैप्टर से वो आपको बताता हूँ, और आप बताना कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो आपको डायरेक्टली सुक्रोज वाला पोर्शन है, उसमें से ये आपकी बुक में ही लाइन है, आप ढूंढोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन था, जो सही आंसर था वो हमारा सुक्रोज हो जाता है, कि वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना होता, मतलब मेरे टाइम पे। और मतलब ये वाला मेरे को ध्यान था और मेरे को अच्छे से ध्यान था, तो ये वाला मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। मतलब इन चैप्टर से तो इसी इजी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, बट आसान होते हैं। इन चैप्टर में ज़्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है अगर आपने इन चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ा है तो।
अभी इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो कि मेरे एग्जाम में था। तो आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि जब आप न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाते हो तो कौन सी पोजीशन पे क्या एलिमेंट ऐड होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर था कि फर्स्ट पोजीशन पे बेस ऐड होता है, फिफ्थ पोजीशन पे हमारा फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है। और अगर इनके बीच में लिंकेज पूछी जाए तो फॉस्फोडिस्टर लिंकेज हो जाती है, वो इनके बीच में पाई जाती है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप डीएनए वाला अपना पोर्शन खोलोगे अपनी बुक में इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में, तो आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड है उसी में आपको एक डायरेक्ट लाइन देखने को मिल जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि भाई इस टाइप से डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ यार इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। देखो शायद अब तुम्हारा थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ जितने भी दिन बचे अब तुम्हें अपने आप को रगड़ डालना है। नेक्स्ट चैप्टर बताता हूँ जो कि हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसमें आपको बेसिकली ये सबसे पहले तो आपको देखने को मिल जाता है नॉमेनक्लेचर। एक आपको नॉमेनक्लेचर करना होता है। अगर इस नॉमेनक्लेचर के सिस्टम को आप समझ लेते हो तो ईजी है, एक बार आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो वहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हो। और इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि मेरे एग्जाम में भी था। उसमें था कि आपको दो कंपाउंड की एंटिटी दे दी जाएगी, बेसिकली दो ब्रैकेट में एंटिटी दे दी जाएंगी। उनमें आपको आइसोमेरिज्म बताना होता है कि लिंकेज है, हाइड्रोजन है, किस टाइप की आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिल जाती है। इसको फिर आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाओ। अब कवर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि उसमें आप कहाँ कहाँ खेल सकते हो। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि हमारी नेमिंग रिएक्शन। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है इन चैप्टर के बीच में प्लीज उनको राइट डाउन कर लेना, उनको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, एक दो बार हो सके तो लिख के प्रैक्टिस कर लेना। मेरी शिफ्ट में इसका कौन सा क्वेश्चन था वो आपको बताता हूँ। एक रिएक्शन थी, उसमें उसका नेम बताना था। तो बेसिकली उसका आंसर ये था वुर्स फिटिंग या फिटिंग रिएक्शन। इसी के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है कि फिटिंग होगा वुर्स फिटिंग होगा, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर लगेगा और आपको अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई तो मतलब क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो प्लीज नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट एक टॉपिक आपको देखने को मिलता है कंप्लीट द कन्वर्जन या कंप्लीट द रिएक्शन। इसमें आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी होती है, बेसिकली प्रोडक्ट बनाना होता है। और सच बताऊं तो थोड़ा मेरे को ये अजीब लगता है, मतलब हार्ड लगता है। बेसिकली सबसे हार्ड मेरे को यही लगता है रिएक्शन कंप्लीट करना, क्योंकि जब आप टॉपिक समझ के रिएक्शन कर रहे होते हो तब तो आपसे हो जाएगी, बट वही अगर बाद में आप कर रहे हो सभी चैप्टर के मिक्स करके कर रहे हो तो यार मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उनको सॉल्व करना। तो आपको अगर रिएक्शन वाला पोर्शन अच्छे से आता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। और आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कम से कम नेमिंग रिएक्शन एक बार अच्छे से याद कर लेना। और जो भी रिएक्शन क्वेश्चन है अगर देख सकते हो तो भाई बुक से उनके एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो भी हमारे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के बीच में टेस्ट बताए जाते हैं, जो हमारे क्लोरीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, इस टाइप के जो भी टेस्ट हो जाते हैं उनको आपको क्या करना है, बेसिकली जिनके बीच में टेस्ट परफॉर्म होता है उनके एलिमेंट और जो टेस्ट का नाम हो जाता है वो आपको एक पेज पे लिख लेना है, उन टेस्ट को बस याद रखना। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जिसमें एक फिक्स पैटर्न है, अगर आप उसको क्रैक कर लेते हो तो उस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन हो जाता है आपको इनमें बताना होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर आपको इनको अरेंज करना होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर अरेंज करना होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर, इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर, इनके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर इनको आपको अरेंज करना होता है। और हमें इतना पता होता है कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के ऊपर रिएक्टिव होते हैं या टर्सरी सेकेंडरी फिर प्राइमरी के ऊपर रिएक्टिव होते हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है, जितने भी ये सारे हमारी रिएक्शंस हैं और इनको आप अगर समझ लोगे तो आप इजीली कर पाओगे। इनके बीच में बस एक छोटी सी ट्रिक होती है, बस आपको वो चीज़ ध्यान रखनी होती है कि पहले प्राइमरी आएगा कि टर्सरी आएगा। अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। और मेरे को ऑर्गेनिक में बस यही वाला पोर्शन अच्छा लगता है भाई, रिएक्शन वाला तो मेरे को खुद को ही घटिया लगता है, बट यार ये वाले अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो और समझ लेते हो तो ये वाले क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर लोगे। और क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको बाहर से देखने को मिलेगा, डायरेक्ट बुक से भी देखने को मिलेगा। और होता ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे होते हैं और सिमिलर सिमिलर होते हैं, तो इसी के बीच में हम थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यार 4 ऑप्शन है तो फिर तो गलत होने के चांस है ही हमारे पास। उसी चीज को एक पैटर्न से समझ लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किए प्लीज उनको तो एटलीस्ट कवर कर लेना। और एक और चीज बताता हूँ, अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम है, जो भी है, अगर आप क्वेश्चन देख सकते हो बुक के, जो बुक के पीछे क्वेश्चन हो जाते हैं उनके एक बार आंसर देख लेना अच्छे से, क्योंकि उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, भाई आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो उनके भी क्वेश्चन चेक कर लेना। एक और चैप्टर आपको बताता हूँ जो कि हमारा हो जाता है चैप्टर 6 बुक का, जो कि हमारा है जनरल प्रिंसिपल, मतलब जिसमें ओवर्स और मिलन की बात की जाती है। इसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से प्रोसेस का नाम पूछा जाता है कि कौन से प्रोसेस से आपको कौन सा एल्यूमिनियम मिलेगा, आपको कौन सा आयरन मिलेगा, किस टाइप का ओर मिलेगा, मतलब हाइड्रोमेटोलर्जी होगी, उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइसिस होगी या कोल रिफाइनिंग होगी, जो भी आपकी प्रोसेस हो जाती है वो आपसे पूछी जाती है और डायरेक्टली आपसे उस मिनरल का ओर पूछा जाता है।
तो ये वाला चैप्टर भी हमारा थ्योरी का है। इस चैप्टर को भी प्लीज़ आप पूरा रीड कर लेना, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाती हैं उनको भी एक बार कवर कर लेना। देखो आपके लिए थोड़ा सा काम आसान करता हूँ। जो आपके ये थ्योरी वाले चैप्टर बताए मैंने, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जनरल प्रिंसिपल, जो भी इनके नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली मैंने अपने टाइम पे जितने नोट्स है अच्छे से बनाए थे, तो अगर आपके पास नोट्स है तो उन्हीं से पढ़ना। तो आप इनको लिंक से डाउनलोड कर लेना। बेसिकली आपको पूरी केमिस्ट्री के नोट्स मिलेंगे, बट जो जो मैंने चैप्टर इस वीडियो में बताए उनके नोट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और आपको 1 पेज शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। मतलब जो भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसमें कवर है। तो बेसिकली अगर आप खुद से कोई चीज़ छोड़ रहे हो अभी तक, तो इन नोट से पढ़ के वो चीज़ कंप्लीट हो सकती है। देखो समय कम है मुझे पता है, बट यार जितना अपने आप को रगड़ सकते हो प्लीज़ अपना लास्ट टाइम है उतना अपना बेस्ट दो, अपने आप को पूरा एकदम रगड़ डालो। बाद में यार रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने ट्राई ही नहीं किया। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी मेरी बात से रिलेट कर पाए, मतलब केमिस्ट्री में आपको कौन सा पोर्शन हार्ड लगता है। और यार आपके लिए सही में इतनी डीप रिसर्च कर रहा हूँ, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आप अपने भाई के लिए बस आपको छोटा सा काम करना है, एक लाइक करना है और बस चैनल को सब्सक्राइब करना है यार। देखो मैं भी आप अपनी तरफ से बेस्ट आपके लिए जो भी पॉसिबल बेस्ट हो सकता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ही है। अपने भाई के लिए तो यार इतना कर ही सकते हो यार, कर दो यार। आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।